चलिए तो शुरू करते हैं आज की सभा। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांजेक्शन्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स के से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। एसेट्स, अगर आप मुझसे पूछो कि एसेट्स का मतलब क्या होता है तो एसेट्स की डेफिनेशन चैप्टर 1 में मैं कुछ ऐसा समझाता हूं कि एनीथिंग विच इज हेल्पफुल इन जनरेटिंग इनकम फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए इनकम जनरेट करने में जो चीजें हेल्पफुल होती हैं वो बिजनेस के लिए एसेट्स होती हैं। इन शॉर्ट, बिजनेस के लिए जो रिसोर्सेज है, अरे वाह ये क्या हुआ था, ओ नाइस सॉरी, तो ये चेंज कर देते हैं अपने। इन शॉर्ट, बिजनेस के जो रिसोर्सेज है मैं उनको बिजनेस की एसेट्स मानता हूं। ठीक है, चलिए तो आज उन्हीं एसेट्स को ट्रीट करने का सीखा जाएगा। आपको याद हो तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने ऐसा बताया था कि गुड्स के लिए हम इन गुड्स बिजनेस में लाते हैं तो परचेज अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर हम एसेट्स को बिजनेस में इन करके परचेज करके लेके आएंगे तब हम परचेज अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि परचेज अकाउंट सिर्फ और सिर्फ गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एसेट्स के लिए क्या रूल है? एसेट्स के लिए रूल है, अगर एसेट बिजनेस में आती है तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट बिजनेस से जाता है तो एसेट अकाउंट क्रेडिट। इतना याद रखना है। एसेट कम इन हो रही है तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट गोज आउट हो रही है तो एसेट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इतना याद अपने को रखना है। देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेडिंग से, श्री लक्ष्मण चंदेरा। तो हेडिंग हो जाएगी जर्नल बुक ऑफ श्री, क्या हो गया सूरज, लक्ष्मण चंदेरा। आपने ने हेडिंग डाल दी। अब सीधा सम्स शुरू करेंगे। पहला क्या लिखा हुआ है, अ मशीन परचेज्ड बाय चेक ₹20,000 एंड पेड फॉर मशीन इंस्टॉलेशन ₹500 इन कैश। बहुत प्यारी चीज आने वाली है, समझते जाइएगा। देखो, मशीन परचेज की है, मशीन परचेज की है मतलब मशीन अकाउंट भी मतलब मशीन अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट इसमें बनेगा नहीं। परचेज अकाउंट नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा बच्चे। मोस्ट कॉमन, मोस्ट सिली मिस्टेक यही होती है कि गुड्स परचेज करते हैं तब भी परचेज अकाउंट, एसेट परचेज करते हैं तब भी परचेज अकाउंट। गलत हो जाएगा। परचेज अकाउंट इज सेपरेटली मेड ओनली फॉर गुड्स, याद रखिए बस, और कुछ नहीं। एसेट्स के लिए परचेज अकाउंट बनेगा नहीं, एसेट्स के लिए एसेट अकाउंट बनेगा। तो हमने क्या क्या परचेज किया है? मशीन परचेज की है। मशीन एक एसेट होती है, बिजनेस में मशीन आ रही है, इसीलिए डेट नहीं है यहाँ पे, सीरियल नंबर है, इसीलिए पहली एंट्री में मशीन कम्स इन, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया। लेकिन बात अब आती है काम की कि मशीन हमने 20,000 की परचेज की है, मशीन हमने 20,000 की परचेज की है, लेकिन मशीन को इंस्टॉल करने का एक्सपेंस हमने लगा दिया है 500 रुपीज का, जो कि पेमेंट किया है कैश में। पेमेंट कैसे किया है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इसकी बात करते हैं। मशीन इंस्टॉलेशन, मशीन इंस्टॉलेशन कितने का खर्चा किया है? 500 रुपीज का इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखिएगा इसके लिए रूल क्या है। इसके लिए मैं आपको एक रूल लिख के दे रहा हूं, बोल के देना ज्यादा जरूरी है लेकिन लिख के दे रहा हूं। एक्सपेंसेस लिखने में टाइम लग जाएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट are debited to assets account। इतना आप लिख के रख लीजिएगा। जो नोटबुक आप लेके बैठे हो उस नोटबुक में आप ये मेंशन जरूर करके रखिएगा। टेरेस पे ये सारे पॉइंट्स बना के रखिए, इसकी आदत रखिए, बहुत अच्छी आदत है ये। इसके ऊपर मैंने कैपिटल एक्सपेंसेस का पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस सीरीज में नहीं है लेकिन कैपिटल एक्सपेंसेस करके एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो देखोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा
क्या बोला है मैंने यहाँ पे कि अगर आप कोई एसेट अक्वायर कर रहे हो, एसेट परचेज कर रहे हो, तो एसेट पे किए जाने वाले खर्चों का सेपरेट खर्चा अकाउंट नहीं बनता है, सेपरेट एक्सपेंसेस का अकाउंट बनता नहीं है, बल्कि वो एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। इस चीज को अपने को याद रखना है, एसेट की वैल्यू में क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा बोलेंगे हमने जो मशीन परचेज की है वो 20,000 की नहीं बल्कि 20,500 की परचेज की है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट बनेगा नहीं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनेगा। मशीन एक एसेट है, एसेट को परचेज किया है, परचेज करने पे एक्सपेंस किया है, तो एसेट को परचेज करने पे जो एक्सपेंस किया जाता है वो एक्सपेंस के उसको एक्सपेंस के अकाउंट में नहीं लिखते हैं, उसको एसेट के अकाउंट में लिखते हैं। ये रूल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका मतलब मशीन की वैल्यू 20,500 हुई है, 20,000 इसकी कॉस्ट वैल्यू आ गई है और इसके ऊपर 500 का हमने और एक्सपेंस किया है, तो अब हम ऐसा बोलेंगे कि हमारी मशीन की वैल्यू है 20,500। तो इसीलिए मशीन अकाउंट में डेबिट क्या हुआ है 20,500, एसेट में एक्सपेंस की वैल्यू ऐड कर दिया है। डन। चलिए अब बात करते हैं क्रेडिट साइड पर क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, 20,000 का ये जो पेमेंट है ना, 20,000 का पेमेंट आपने थ्रू चेक दिया है और 500 का जो पेमेंट है वो थ्रू कैश दिया है। इसका मतलब आपके पास से दो चीजें जा रही हैं, बैंक में से भी पैसा जा रहा है 20,000 का और 500 का कैश जा रहा है। ठीक है, इसके लिए दोनों चीजें क्रेडिट होंगी, बैंक अकाउंट भी क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट भी क्रेडिट होगा। आपके पास से क्या क्या कितना कितना जा रहा है, बैंक में से पैसा जा रहा है 20,000 रुपीज का और कैश में से पैसा जा रहा है 500 रुपीज का। इस तरीके से आपका पहला ट्रांजेक्शन खत्म होता है। नरेशन लिखना कंपलसरी है, नरेशन लिखकर, अरे नरेशन लिखकर आपको इसको खत्म कर देना है। आइए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है देखेंगे। फर्नीचर ऑफ ₹3,000 परचेज फ्रॉम कावेरी फर्नीचर एंड कैरेज पेड इन कैश ₹50। फर्नीचर हमने कितने का परचेज किया है, 3,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया है एंड कावेरी फर्नीचर मार्ट से ये फर्नीचर परचेज किया है और कैरेज का एक्सपेंस हमने पे किया है ऑफ ₹50। ध्यान से देखिएगा, एक बाइफर्केशन जैसा बना रहा हूं। देखिए फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है आपकी, ये एसेट है 3,000 रुपीज की, इस पे आपने एक्सपेंस किया है, कोई भी एक्सपेंस किया हो परचेस करने के टाइम पर, कोई भी एक्सपेंस किया हो वो आपकी एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो अब आपका फर्नीचर कितने का माना जाएगा, 3,050 रुपीज का फर्नीचर माना जाएगा। लेकिन इसमें से ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट पे परचेस किया है, क्यों, क्योंकि थर्ड पार्टी का नाम दिया हुआ है, कावेरी फर्नीचर का नाम दिया हुआ है, थर्ड पार्टी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये 50 आपने कैश में पे किया है। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा कहना चाहता है कि आपने फर्नीचर खरीदा कावेरी फर्नीचर मार्ट से, फर्नीचर का वैल्यू था 3,050 रुपीज का, आपने इसमें एक्सपेंस एडिशनल किया तो आपकी एसेट का वैल्यू हो गया 3,050, लेकिन इस 3,050 में से आपने ये 50 रुपीज कैश में पे कर दिए हैं। कहां लिखा है, पेड इन कैश लिखा हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्टी का नाम लिखा हुआ है। ये जो पेड इन कैश है ना वो सिर्फ और सिर्फ कैरेज के लिए है, फर्नीचर का भी पेमेंट हमने कैश में किया है ऐसा लिखा हुआ नहीं है, और थर्ड पार्टी का नाम भी दे दिया है, इसीलिए ऐसा माना जाएगा कि जो फर्नीचर परचेज किया है 3,000 का वो क्रेडिट में परचेज किया है। इसीलिए एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, देखिएगा फर्नीचर बिजनेस में कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर की वैल्यू कितनी मानी जाएगी 3,050 रुपीज, 3,050 रुपीज फर्नीचर की वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस 3,050 रुपीज में से ये जो 3,000 का हमने परचेस किया है ये कावेरी फर्नीचर के नाम पर जाएगा। कावेरी फर्नीचर इज गिवर, कावेरी फर्नीचर आर्टिफिशियल पर्सन है ये, तो इसीलिए क्रेडिट साइड पर मैं लिखूंगा टू कावेरी फर्नीचर अकाउंट,
ये फर्नीचर का नाम नहीं है, फर्नीचर की शॉप का नाम है। मैं आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए यहाँ पे मार्ट लिख देता हूं, कावेरी फर्नीचर मार्ट बना दिया मैंने इसको, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये जहां से हमने फर्नीचर खरीदा है उस बिजनेस का नाम है, आर्टिफिशियल पर्सन का नाम है। ठीक है, कितने का फर्नीचर खरीदा था? 3000 का उधार में फर्नीचर खरीदा था। इस 3000 की वैल्यू को हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन करके दिखा दिया, लेकिन जो 50 रुपीज था वो तो हमने कैश में पे किया था। कैश अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट आएगी 50 रुपीज। आपको ये याद रखना होगा कि कैरेज का एक्सपेंस का अकाउंट दिखेगा नहीं। दोनों में ही एक्सपेंस हुए थे, लेकिन दोनों में एक्सपेंस का अकाउंट हमने बनाया नहीं है। एसेट को परचेस करते टाइम एसेट पे किए जाने वाले खर्चे एसेट की वैल्यू में ऐड करने हैं। चलिए, दो ट्रांजैक्शन खत्म हो गए। आप कोई भी इसमें नरेशन लिखना नहीं भूलेगा, नरेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, थर्ड वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन, ओ हो, क्या ट्रांजैक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड ट्रांजैक्शन। देखिए, थर्ड ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि 50 शेयर्स ऑफ महालक्ष्मी मिल परचेज्ड एट ₹100 पर शेयर एंड ब्रोकरेज 20 पैसा पर शेयर पेड बाय चेक। एक है ना, महालक्ष्मी मिल करके बिजनेस है। ये एक कोई कंपनी है जिसके शेयर्स मार्केट में घूम रहे हैं। इस कंपनी के 50 शेयर्स आपने परचेज किए, इस कंपनी के 50 शेयर्स आपने परचेज किए और एक शेयर का भाव था 100 रुपीज। एक शेयर का भाव था 100 रुपीज। तो इसका मतलब आपने टोटल कितने के शेयर्स परचेज किए? 5000 रुपीज के शेयर्स आपने परचेज किए हैं। शेयर्स जो है ना, शेयर्स, ये शेयर्स भी आपके लिए एसेट होता है, याद रखिएगा। ये शेयर्स भी आपके लिए क्या होता है? एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो जो शेयर्स आप परचेस करते हो वो भी आपकी एसेट है, इसीलिए इस पर भी जो ब्रोकरेज का 20 पैसा पर शेयर आप दे रहे हो, 20 पैसा पर शेयर जो ब्रोकरेज का एक्सपेंस आप पे कर रहे हो, वो भी एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, इस एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। देखिएगा, जो ब्रोकरेज का पेमेंट होगा, ब्रोकरेज वो किस तरीके से होगा? देखो, आपने कितने शेयर्स परचेज किए? 50 शेयर्स परचेज किए। एक शेयर पे कितना रुपया लग रहा है? 0.2 रुपया लग रहा है, 20 पैसा लग रहा है। तो देखिए, ब्रोकरेज कितना होगा? 50 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0.2, एक शेयर पे 20 पैसा लग रहा है। एक शेयर, हाँ मैं जानता हूं आप लोगों को लग रहा होगा सर इतना कम अमाउंट, यस इतना कम अमाउंट। ठीक है, तो टोटल 10 रुपया हुआ, सिर्फ 10 रुपए का ब्रोकरेज आपने पे किया है। मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा ना? शेयर्स ऑफ रुपीज 50 शेयर्स परचेज किए हैं और ब्रोकरेज है 20 पैसा पर शेयर। यस यस यस, कोई टेंशन नहीं है। डन। तो हमने कितना शेयर्स कितने के शेयर्स परचेज किए ऐसा माना जाएगा? 5010 रुपीज के शेयर्स हमने परचेज किए हैं ऐसा माना जाएगा। और ये पूरा पेमेंट, इस बार ये पूरा पेमेंट हम कैसे पे कर रहे हैं? चेक से पे कर रहे हैं, मतलब थ्रू बैंक ये पेमेंट हो रहा है। तो एसेट का नाम है, एसेट का नाम है शेयर्स ऑफ महालक्ष्मी मिल, शेयर्स ऑफ महालक्ष्मी मिल। ये क्या है? हमारा इन्वेस्टमेंट का नाम है। एसेट का नाम क्या है? शेयर्स ऑफ महालक्ष्मी मिल। ठीक है, तो इसके लिए थर्ड ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी? शेयर्स ऑफ महालक्ष्मी मिल अकाउंट डेबिट। और ये शेयर्स हमको कितने के पड़े हैं? हमको शेयर्स पड़े हैं 5010 के, 5010। ठीक है, 5010 के। और ये पूरा पेमेंट हम कहां से कर रहे हैं? चेक से कर रहे हैं, मतलब टू बैंक अकाउंट 5010 रुपीज। ये अच्छा था, पॉइंट बढ़िया था, इसको देखते रहिएगा एक बार।
ये जितनी भी वर्किंग नोट्स बना रहा हूँ, कितने ही स्क्रीनशॉट ले लोगे यार, स्क्रीनशॉट हमेशा है ना गैलरी में ही रह जाते हैं, इससे अच्छा एक नोटबुक लीजिए और ये सारी चीजें प्रॉपरली, जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं प्रॉपरली उसके आंसर्स भी आप लोग मेंशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, नरेशन लिखना कंपलसरी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा और इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है कि फॉर फर्नीचर ऑफ ₹5,000 गुड्स गिवन ऑफ ₹4,000। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ये है बार्टर सिस्टम। क्या है ये? बार्टर सिस्टम। हमने एक फर्नीचर खरीदा जिसके बदले में हमने गुड्स दिए, ठीक है। फर्नीचर खरीदा और हमने क्या दिए? गुड्स दिए। फर्नीचर कितने का था? 5,000 का। बेचा कितना, बदले में कितना दिया है? गुड्स 4,000 का, ठीक है। यानी कि फर्नीचर कम्स इन, गुड्स गोज आउट। लेकिन गुड्स गोज आउट किस वे में हो रहा है? अदर वेज में हो रहा है। किस वेज में हो रहा है? अदर वेज में। कौन सा अदर वे है? अदर देन सेल और परचेज रिटर्न। इसके लिए जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस देखना आपको बहुत जरूरी होगा। आप एक काम कीजिएगा, गुड्स से रिलेटेड जो वीडियोस है ना उसको देखिएगा, उसमें मैंने एक छोटा सा इसका ग्लिम्स दिया हुआ है, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम के टाइम पर आपके फर्नीचर कम्स इन हो रहा है, एक एसेट बिजनेस में आ रही है, तो जो बिजनेस में आ रही है वो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू, गुड्स अकाउंट लिखना चाहता हूं, लेकिन जब भी गुड्स गॉन इन अदर वे होता है तब मैं क्या बोलता हूं? तब परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, ऐसा मैं बोलता हूं। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया। बात करते हैं अमाउंट की। याद रखना है हमको, मैंने आपको उस वीडियो में भी बोला था कि इसके ट्रीटमेंट कुछ लोग अलग करते हैं, मैं जिस तरीके से कर रहा हूं वो ये है कि हमें जितना कॉस्ट लगा है फर्नीचर का उतना ध्यान में लेना है। फर्नीचर परचेज करते टाइम हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कोई भी एसेट परचेज करते टाइम हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको हम सेपरेटली देखते नहीं है। हमें ये देखना है कि फर्नीचर था 5,000 का, लेकिन हमें कितने में पड़ा? 4,000 का। तो हम एंट्री भी कितने से करेंगे? 4,000 से करेंगे। अगर ये 10,000 का भी पड़ता तो भी 10,000 लिखते। गुड्स कितने का दिया है वो हमारा कॉस्ट लगा है, हमें उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे खत्म होता है। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। एन ओल्ड मशीन ऑफ ₹6,000 सोल्ड फॉर ₹5,000। मैंने अभी जस्ट इसमें इस वाले ट्रांजैक्शन में ये बताया कि जब हम एसेट परचेज करते हैं तब हमें एसेट पे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को देखना नहीं है, हमें जितने में वो एसेट पड़ी है उतना देखना है। लेकिन जब हम एसेट बेचते हैं तब तकलीफ है, तब हमें प्रॉफिट या लॉस को देखना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं, पोसा लोसा वाला वीडियो बना चुका हूं। समझिएगा, मैं पूरा समझाता हूं इस टॉपिक को। जब हम एसेट्स को सेल करते हैं, एसेट्स को बेचते हैं, तब एसेट की बुक वैल्यू हमारे पास होती है और सेलिंग वैल्यू हमारे पास होती है। हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती है? बुक वैल्यू मतलब हमारे पास उस एसेट की कितनी वैल्यू है, और एक सेलिंग वैल्यू होती है कि कितने में हमने उस एसेट को बेचा है। ये दो वैल्यूज हमारे पास होती है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। अब अगर बुक वैल्यू ज्यादा है और सेलिंग वैल्यू लेस है, कम है, तो हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। और अगर बुक वैल्यू कम है, सेलिंग वैल्यू ज्यादा है, तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इस लॉस या प्रॉफिट का सेपरेट अकाउंट बनता है। कब बनता है उसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो रूल बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ एसेट के टाइम पर होगा। कब होगा? सेल ऑफ एसेट के टाइम पर होगा। इसीलिए इसको याद रखने के लिए मैंने बहुत प्यारे प्यारे दो शब्द बनाए हैं। एक है लोसा, LOSA, और एक है पोसा, POSA। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। इसमें सेल ऑफ एसेट भी आ गया है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि ये कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है। तो जब भी एसेट बेचते हो तब अगर आपको बुक वैल्यू से कम वैल्यू में बेच रहे हो तो आपको लॉस होगा, बुक वैल्यू से ज्यादा पे बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा। जरा देखिए कि 6,000 की मशीन थी
और 5,000 में बेच रहे हो, आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, लोसा हो रहा है। आपको क्या हो रहा है? लोसा हो रहा है, लोसा। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो रहा है। अच्छा, कॉमन सेंस जोड़िए, गोल्डन रूल आप पढ़ चुके हो, लॉस का अकाउंट डेबिट होगा और प्रॉफिट का अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, चलिए ये वाला जो ट्रांजेक्शन है इसमें प्रॉफिट का तो नाटक है ही नहीं, मैं भी प्रॉफिट मिटा देता हूं, आप लोग वैसे तो लिख ही लोगे, स्क्रीनशॉट है ही आपके पास। ठीक है, लेकिन लॉस को किस तरीके से ट्रीट करना है जरा वो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके पास 6,000 की मशीन है जिसको आपने 5,000 में बेचा, बेच दिया, मतलब 5,000 का कैश आपके पास आएगा, इसीलिए मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आपके पास आएगा? 5,000 का कैश आपके पास आएगा, और आपके पास से मशीन गोज आउट हो रही है तो टू मशीन अकाउंट। लेकिन मशीन कितने की जा रही है आपके पास से? मशीन जा रही है आपके पास से 6,000 की, मशीन आपके पास से जा रही है 6,000 रुपीज की। तो ये 1,000 रुपए का जो लोचा आया है, ये लोचा नहीं है, ये लोसा है। ठीक है, ये क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है। अब एसेट की जगह पे मैं एसेट का नाम लिख दूंगा, मैं लिखूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट, इस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, इसके भी कुछ अलग अलग ट्रीटमेंट्स मार्केट में घूम रहे हैं, मैं आपको सजेशन देता हूं कि यही वाला ट्रीटमेंट आप यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, तो यहां पे अपना लोसा और पोसा भी खत्म होता है। अगर प्रॉफिट में बेचा होता तो पोसा अकाउंट क्रेडिट साइड पर आ जाता। ठीक है, चलिए अभी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। एक लास्ट ट्रांजैक्शन बचा है, उस ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं और फिर आज की सभा समाप्त करेंगे। चल भाई, देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन इस वाले क्वेश्चन का क्या बोल रहा है? लैंड परचेज्ड फॉर ₹50,000 एंड इनकर्ड 2,000 फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल चार्जेस एंड पेमेंट इज मेड इन कैश। लल्लू रिपीटेड है, एक काम कीजिए, इसके आंसर, चलो ना मैं डायरेक्ट इसका आंसर बनाने के लिए आपको 5 सेकंड, 5 सेकंड नहीं, ये तो वीडियो है ना, एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर अपनी नोटबुक में लिखिए और मैच कीजिए, मैं भी आंसर लिखता हूं। अगर आपका आंसर मैच हो गया तो थम्स अप कर दीजिए, मतलब लाइक कर दीजिए। इसका आंसर आएगा लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट and the amount will be of ₹52,000। अगर आपका आंसर सही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अगर आपका आंसर गलत है तो वापस से वीडियो देखो नालायकों। ठीक है, तब तक के लिए दफा हो जाइए।